था, मगर उनका कुछ ज़ाती मकासद होंगे। हर आदमी अपने उसमें मकसद हो रहा, हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा चंदा नहीं हो रहा है, कुछ इस चक्कर में। जबकि मैंने फतवा भी मंगा लिया था कि ईदगाह, किसी महल्ले की ईदगाह अगर मिली हुई हो, उसकी मौजूदगी में महल्ले की मसाजिद में नमाज़ पढ़ना कतई नाजायज़ है, बगैर किसी शरई असर के। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी बात सेक्रेटरी साहब से होनी ज़रूरी है। मौजूद हूँ ईदगाह कमेटी के दफ्तर के अंदर, जो कि पूरा संचालन जहाँ से होता है ईदगाह मयूर विहार से। मेरे साथ में हैं सेक्रेटरी साहब। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा था कि जिस तरह से लगातार कई वर्षों से ईद की नमाज़ हो रही है और वो वॉलंटियर के आधार पर होती है, वॉलंटियरों की संख्या ज़्यादा होती है। आज मैंने सदर साहब से भी और जो आपके दीगर कमेटी मेंबर हैं उनसे भी मैंने बात की और ये पूछा था मैंने कि हमेशा हर साल वॉलंटियर घटते चले जा रहे हैं। पिछली बार अपील भी की गई थी कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर बनाइए। 23 मस्जिदें हल्के में आती हैं ईदगाह के, तो मेरे कई सारे सवाल बन रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ वॉलंटियर क्यों घटते जा रहे हैं दिन पर दिन? ये जिम्मेदारी हमने अपने ख़जानची साहब को, शाहिद साहब को, और इनके भाई हैं खालिद साहब, उनकी मैं 2 साल से नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों घटती जा रही है। तो ये शाहिद साहब भी यहीं खड़े हैं और उनके खालिद साहब भी। इन लोगों के कमेटी ने इन लोगों की जिम्मेदारी दी थी कि हर साल वॉलंटियर्स का इंतज़ाम आप करेंगे। और उसमें एक रियाजुद्दीन सैफी साहब थे, वो भी मदद किया करते थे। अच्छा। तो हमारी वजह की समझ में नहीं आती। रियाजुद्दीन साहब को सेपरेट हो गए, उन्होंने कहा कि हमने रिज़ाइन दे दिया। और ये 2 ज़िम्मेदार जो थे, खालिद साहब और ये शाहिद साहब, इन्होंने 2 साल से क्यों ढील कर रखी है, इसका जवाब यही लोग दे सकते हैं। अच्छी है, चलिए मैं कोशिश करूंगा सबसे बात करने की। फिर भी बात ये आती है क्योंकि आवाम को पता पड़ जाना चाहिए, लाखों की तादाद तो कही जाएगी क्योंकि 23 मस्जिदों का ये हल्का में आता है, ये इतना बड़ा हल्का है। ये 23 मस्जिदें ईदगाह से जुड़ी हैं और उनके सदर भी होंगे। क्या उनके सदरों से बात नहीं हो पा रही है आपकी कि उनको सबको लेके नहीं बैठ पा रहे हो कि भाई ये परेशानियाँ आ रही हैं ईदगाह के अंदर? हाँ, नहीं, पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद मैं उन लोगों को इत्तला नहीं दे पा रहा हूँ या उनको लेके नहीं बैठ पा रहा हूँ। जो कमेटी मुंतखब हो गई थी उन्हीं के बीच में सब मशवरे होते हैं और लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं। हर काम तो मैं नहीं कर सकता या सदर हर काम नहीं कर सकता। हर एक की अपनी जिम्मेदारी बांट दी गई है। जैसा कि मैंने ये कहा था कि ये लोग जिम्मेदार थे उसके, अब इन लोगों से जवाब तलब किया जाएगा कि इन लोगों ऐसी ढील क्यों हो रही है। आगे से इंशाअल्लाह हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। एक सवाल और भी है, जैसे कि ईद की नमाज आज ईदगाह में 7 बजे हुई, पर आज सुनने में ये भी आया और ग्रुप भी है उसके अंदर भी, ईदगाह कमेटी का ग्रुप जो चल रहा है उसके अंदर भी ये बार बार ऐलान हो रहा था कि कहीं पे 5:45 बजे नमाज हुई है, कहीं पे 6 बजे, कहीं 6:15 बजे, यहाँ तक कि 6:45 बजे भी। और जबकि ईदगाह के अंदर 7 बजे की नमाज़ थी। ठीक है, कुर्बानी का मामला है, जल्दी नमाज चाहते हैं, पर इतनी भी जल्दी क्यों और इतना मस्जिदों में नमाजें क्यों होने लगी? क्योंकि ईदगाह में आना चाहिए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जी, तो मैं आज से 15-20 साल पहले जब पहली नमाज शुरू हुई थी 27 में, जब भी मैंने कोशिश की थी और सब लोगों को इमामत को इकट्ठा किया था, मगर उनका कुछ ज़ाती मकासद होंगे। हर आदमी अपने उसमें मकसद हो रहा, हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा चंदा नहीं हो रहा है, कुछ इस चक्कर में। जबकि मैंने फतवा भी मंगा लिया था कि ईदगाह, किसी महल्ले की ईदगाह अगर मिली हुई हो, उसकी मौजूदगी में महल्ले की मसाजिद में नमाज़ पढ़ना कतई नाजायज़ है, बगैर किसी शरई असर के। ये फतवा मैंने चारों तरफ बंटवा दिया था आज से 20-25 साल पहले ही, मगर उसके बावजूद भी लोग नहीं माने हमारी बातों को और अपनी अपनी यहाँ पर खुद मुख्तारी कर रहे हैं। अब उसके लिए हम कैसे जोर डाल सकते हैं किसी? लगभग ये जो अब मस्जिदें हैं 23 बताई जाती हैं जो, तो इनमें कितनी मस्जिदों में नमाज हुई होगी, ये जानकारी है? तकरीबन सभी लोग अपनी। अच्छा, 4 लोगों ने सिर्फ हमारी बातों को माना है। बाकी 27-28 मस्जिदें जो हैं सब में ही हुई है नमाज। सब में नमाज ईद की हुई है जी, सब। मुझे इस पर कभी ऐसा नहीं कि आलिम से बात की जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं, या यूँ कहा जाए कि वक्फ बोर्ड को आप चिट्ठी लिखें कि भाई ऐसा हो रहा है, ईदगाह में लोग घट रहे हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड को नहीं लिखी क्योंकि जगह तो हमारे पास इफरात है, कम है, मगर उसके बावजूद भी भर जाती है, सड़कें भी भर जाती हैं, इसलिए हमने किसी तरह की वही कोशिश नहीं की इस तरह की। नहीं, जब लोग ज़्यादा आएंगे तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। हाँ, लोग ज़्यादा आएंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। और ये जो वॉलंटियर्स की बात कर रहे हैं, इससे हमारे चंदे पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आपने देखा होगा, वो हमारी कमज़ोरी रही है।
इसलिए हम आइंदा ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह। और ये सारा मसला चंदे का ही है जो मसाजिद में हो रही है, ये सब के वजह से। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ बहुत सारी बातें साफ सी होती नज़र आ रही हैं। ज़रूरी है कमेटी के लोग बैठें और मस्जिदों के जो सदर हैं वो भी बैठे हैं, क्योंकि ईदगाह एक ही है। जितना मेरे सुनने में आ रहा है, चंदा है या चंदे से जुड़ी हुई बातें हैं, या यूँ कहा जाए कि कोई ना इत्तेफाकी है, वो बैठ के ख़त्म की जा सकती है। बहरहाल ईद साल में 2 ही आती हैं, ईद उल फितर व ईद उल अजहा। अगर इस दिन भी ईद की तैयारी ईदगाह में ना हो पाएगी, ईद की नमाज की, तो ये आगे वाले टाइम के लिए बुरा साबित होता चला जाएगा। बेहतर है मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज भी होती है, जुमे की भी नमाज होती है। कम से कम ईद की नमाज तो ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाह के अंदर ही कराई जाए। ऊपर से जो वॉलंटियर, खास करके जो मस्जिदों से जुड़े हुए भी लोग हैं, वो भी ईदगाह में आने की कोशिश करें। मुझे मौका मिलेगा मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मसला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। दिन पर दिन वॉलंटियरों की संख्या घटना और इंतजामात ना मस्जिद में, ईदगाह में ना होना, इससे आवाम के अंदर गलत मैसेज जाता है। ये बहुत से लोगों ने मुझसे भी कहा था कि हर साल के साल वॉलंटियर घट रहे हैं, युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को समझाइए और बताइए, ईदगाह में 2-2.5 घंटे पहले पहुँच जाया करें, या 1-2 दिन पहले भी आया करें और ईदगाह के इंतजामात को देखा करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।